अस्सलामुअलैकुम। कॉलर ड्रॉ के लेसन में खुश आमदीद। नाजरीन, बेसिक लेवल से ताल्लुक़ रखता आज का हमारा ये लेसन अपने मीनू बार के मैं सेकंड ऑप्शन के हवाले से थोड़ा सा डिटेल से जो है मैं यहाँ पर आपको लेसन पर अपने फ़राहम करने की कोशिश करूँगा कमांड्स के बारे में। तो नाजरीन, जो सेकंड टैब है हमारा फ़ाइल के बाद एडिट पर मैं आपको बताता चलूँ, नाम ही से वाज़ा है कि किसी भी रद्दो बदल से ये ताल्लुक़ रखता है। सिर्फ सिमिलरली मैं इसकी लग़वी मायने आपको बयान कर रहा हूँ कि एडिट मीन्स रद्दो बदल करना, उस पर तरमीम करना। अब वो तरमीम किस चीज़ पर करते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिकली हम कॉलर ड्रॉ पर एज अ वेक्टर ऑब्जेक्ट की ड्राइंग के लिए हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट हो नाज़रीन, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि जो है ना नहीं सिर्फ बिट मैप इमेज के लिए जो है ये एडिट मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं या फ़ला फ़ला फ़ला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बात की किसी भी वेक्टर ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब वेक्टर ऑब्जेक्ट में वो हर ऑब्जेक्ट शामिल है जो आप प्रोजेक्ट बनाने में अपने किसी भी कंटेंट का जो है इस्तेमाल आप उस पर करेंगे, चाहे वो बिट मैप इमेज ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर दूसरे लफ्ज़ों पर मैं आपको समझाऊं कि टेक्स्ट, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, अगर प्रिंट आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट मीडिया टूल है हमारा, उससे जो भी आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल से आप किसी भी तरह की जो ड्राइंग करेंगे उससे रिलेट रखता हुआ किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को जो पे मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ लाने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, कट आउट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के लिए, ये वो कमांड्स हैं नाज़रीन जो डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा माहिर हो या बिल्कुल इनिशियल लेवल का भी स्टूडेंट हो जो सीख रहा हो, लेकिन इन कमांड्स का वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉलर ड्रॉ ही में नहीं बल्कि वो हर तरह के सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है। तो अभी से ही मैं नाज़रीन आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद जो अभी मैंने दिया है आपको एडिट मेनू के हवाले से कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जो रद्दो बदल के लिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, बट इसके वो इम्पॉर्टेंट्स कमांड जो हमें जानना ज़रूरी हैं, तो उनके हवाले से आज का ये हमारा लेसन है जिस पर हम मुख्तसरन थोड़े थोड़े करके जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा जो है थोड़ा माइंड जो है वो बिल्कुल रीन्यू हो जाए। अगर हम इसके बारे में डिटेल पहले नहीं जानते थे तो आज जान लेंगे कि किस तरीके से ये कमांड्स को आखिर कहते क्या है और किस तरीके से ये वर्कआउट होती है हमारे प्रोजेक्ट पर। तो चलते हैं नाज़रीन, बिला ताख़िर अपने कॉलर ड्रॉ को मैक्सिमाइज़ करते हैं। हमारा जो लेसन है वो टैब एडिट पर अंडू एंड रीडू के हवाले से। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है, वो किस तरीके से वर्क करता है और ये ऑप्शन कहाँ पाए जाते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ़ाइल के बाद जो सेकंड ऑप्शन है हमारा एडिट, देख सकते हैं ये टैब, इस पर ये तमाम ऑप्शन आपको जो है अवेलेबल हैं। और दरअसल ये तमाम के तमाम ऑप्शन जिस बार पर मौजूद है इसे हम मीनू बार कहते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन टैब एडिट पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा पहला ऑप्शन है अंडू जिसकी शॉर्ट की Ctrl+Z है, एंड देन सेकंड ऑप्शन है रीडू जिसकी शॉर्ट की Ctrl+Shift+Z है। बेसिकली नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तकरीबन जो हमारा ऑप्शन है वो इनएक्टिव है। बेसिकली ये इनएक्टिव इसलिए है कि जब तक हम किसी भी तरह की ड्राइंग यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे किसी भी तरह की ड्राइंग, ठीक है, और उस ड्राइंग को अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे एडिट से ये कमांड्स एक्टिव नहीं होंगे। ये था इसका छोटा सा इनिशियल लेवल पर इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से हम इन ऑप्शन को जो है एक्टिव करते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात एक्टिव करने के लिए दूसरे मेथड्स होते हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तभी आपका जो है ये सब दूसरे ऑप्शंस जो है वो एक्टिव होते हैं। दूसरे प्रोसीजर हैं वो इंशाल्लाह आगे लेवल पर एडवांस लेवल पर हम ज़रूर इसकी स्टडी करेंगे। तो मैं अभी अंडू के हवाले से जस्ट आपको बताता चलूँ कि अंडू नाज़रीन आपके किसी भी एक्शन को ख़त्म करता है, किसी भी एक्शन को ख़त्म करता है। वो एक्शन चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह की वर्किंग आप अप्लाई कर रहे हों अपने ऑब्जेक्ट पर या नहीं कर रहे हों, बट आप अंडू के ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आपका किसी भी तरह का ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, एक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि आप नाज़रीन जस्ट वन स्टेप बैक चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे इस बिट मैप एरिया पर तवज्जो दें तो अभी मेरा जो ये एरिया है ये बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, कुछ नहीं ड्राइंग किया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम जस्ट रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्लिक करते हैं और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने और नाज़रीन आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने कहा कि
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी हमारा सिलेक्ट है, और बिल्कुल रिसेंटली जो हमने एक एक्शन यहाँ पर अप्लाई किया है वो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के हवाले से, कि जस्ट हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब हम चाहते हैं कि अपने जो हम यहाँ पर एक्शन हमने जो अप्लाई किया इस एक्शन को ख़त्म कर दें, वन स्टेप बैक चले जाएं, ठीक है। तो फिर हम अंडू के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है नाज़रीन। वो किस तरीके से, अब हम आते हैं अपने एडिट मेनू में, क्लिक एंड देन क्या लिखा है, अंडू, क्रिएट। जबकि बेनिफिट हमारे पास ये भी मौजूद है कि हमने जो एक्शन अप्लाई किया होगा वो एक्शन का नाम भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है हमारा ये अंडू का जो ऑप्शन है, कि अंडू किस चीज़ को आखिर अंडू करे भाई, किस चीज़ से हम वन स्टेप बैक जाएं, किस एक्शन को हम ख़त्म करें। तो उसके साथ ही आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि क्रिएट, कि जिस चीज़ को आपने क्रिएट किया है वो उससे ख़त्म करना, उससे वन स्टेप बैक जाना है, ठीक है नाज़रीन। तो जस्ट हम क्लिक करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप देखें नाज़रीन कि अंडू का ये ऑप्शन जिस तरीके से एक्टिव है, बट यहाँ पर रीडू एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब आइए अपने शॉर्ट की तरफ, जैसे कि मैंने समझाया, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हमारा जो स्टैंडर्ड बार है, ठीक है, स्टैंडर्ड बार में ये जो अंडू का ये ऑप्शन है, यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ है एरो का, जो आपको लेफ़्ट डायरेक्शन पर जो है मूवमेंट उसकी दिखाई दे रही है आपको, और इसके बराबर में जो ये एक निशान है ये हमारा रीडू का है, ठीक है। ये भी इनएक्टिव है, सिमिलरली ये भी इनएक्टिव है। ये शॉर्टकट है हमारे स्टैंडर्ड टूल बार पे, ताकि हम मेनू पे जाने से बेहतर है कि हम यहाँ से इस शॉर्ट की का इस्तेमाल करें। नाज़रीन अंडू को यूज़ करेंगे तभी हम रीडू को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको कहा कि ये बिल्कुल अंडू का अपोजिट है, कि जो काम अंडू करता है बिल्कुल उसके खिलाफ ही रीडू करता है। मिसाल के तौर पर मैं अंडू की मदद से वन स्टेप बैक जाऊँगा, ठीक है, रीडू के मदद से हम वन स्टेप बैक जाने के बजाय वही स्टेप को दोबारा हम दोहरा देंगे, यानी कि एक स्टेप आगे चले जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से, अब जस्ट मैं एडिट पे जाता हूँ, अंडू को क्रिएट कर देता हूँ, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z दबा दें आप। मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक किया तो आप नाज़रीन देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ वो गायब हो गया, ख़त्म हो गया है। हमारा जो यहाँ एक्शन अप्लाई हुआ था वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मीन्स वन स्टेप बैक जा चुके हैं। लेकिन इसी स्टेप को अगर मैं दोहराना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती से जो है अपने प्रोजेक्ट में किसी चीज़ को सिलेक्ट किए होते हैं, लेकिन हमारे जहन पर नहीं होता है, गुमान पे नहीं होता है, या हम उसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको कट कर देते हैं, यानी किसी भी तरह की परफॉर्मेंस से हमारे किसी भी एक्शन को अप्लाई करने से हमारा मौजूदा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोरल ड्रॉ हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ फराम करता है, जैसे कि यहाँ पर अंडू के ये ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं के साथ प्लस रीडू भी दे दिया है। रीडू का मतलब ये है कि नाज़रीन जिस जगह आपने अंडू का ऑप्शन करके किसी भी एक्शन को ख़त्म किया था, अगर आप उसी एक्शन को दोबारा अप्लाई करना चाहें, उसी साइज़, उसी ओरिएंटेशन, उसी मतलब जिस मेथड पर आपने वो अपने ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर किया था, उसी मेथड के साथ अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को वापस अपने पोजीशन पर लाना चाहें तो आप जस्ट ये रीडू का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो रीडू का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए मैं एडिट पे जाऊंगा एंड देन रीडू क्रिएट। आप देख सकते हैं ये हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एक्टिव है, और मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको कि ये अब हमारा यहाँ से भी जो ऑप्शन था रीडू का वो एक्टिव हो चुका है। अगेन एडिट पे जाएंगे एंड देन रीडू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ये सब साथ दबानी है आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Z, ठीक है, जस्ट क्लिक। नाज़रीन आप देख सकते हैं वही एक्शन जो मैंने अंडू की मदद से यहाँ पर ख़त्म किया था, वन स्टेप बैक जाने की कोशिश की, रीडू की मदद से हम वन स्टेप आगे जा चुके हैं, और जो जिस साइज से और जिस ऑब्जेक्ट को जिस पोजीशन पर रखते हुए हमने यहाँ से इसे ख़त्म किया था इस सेक्शन को, उसी साइज़, उसी पोजीशन, उसी ओरिएंटेशन के साथ हम रीडू की मदद से उसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर वापस क्रिएट कर चुके हैं। तो नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बल्कि आप किसी भी टेक्स्ट वगैरह को भी लिख करके, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ AD, ठीक है, और आप देख सकते हैं नाज़रीन यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। अब मैं कंट्रोल प्लस Z जो शॉर्ट की है वो दबाता हूँ। ये देखिए नाज़रीन मैंने यहाँ पर जितनी भी वर्किंग की थी उस वक्त हमारा पेज बिलंग था, हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ठीक है, और फिर अंडू का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो हमारा पेज वापस ब्लैंक हो गया था।
बट यहाँ पर हमने सबसे पहले एक टेक्स्ट के ज़रिए जो है 2 वर्ड्स लिखे थे, फिर उसको मैंने रीसाइज करने की कोशिश की थी। तो जो फाइनली स्टेज पर मैंने पहुंचा था, तो आप देख सकते थे ये काफ़ी जो है अच्छा नज़र आ रहा था। बट मैंने जैसे ही Ctrl+N+Z दबाया तो उससे पहले वाला जो स्टेप था वो हमारे सामने अपेयर है। अब मैं चाहता हूँ नाज़रीन, इससे पहले वाला जो आपके सामने एक स्टेप अपेयर है, इससे पहले वाला स्टेप आ जाए तो आपको मैं बता दूं नाज़रीन, अंडू या रीडू पर हमारे पास बेनिफिट ये है कि ये आप मोर देन 1 टाइम इसे आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कि हमारे इससे वाला भी पहले वाला स्टेप हमारे सामने आ जाए, तब आप अगेन Ctrl+Z दबाएं। ये देखें नाज़रीन, ये वो स्टेप है जो हमने अभी जो स्टेप आपके सामने आपके सामने थी, उससे पहले वाला स्टेप आपके सामने अपेयर है। आप चाहते हैं नाज़रीन इससे पहले वाला स्टेप आपके सामने अपेयर हो, तो आप जैसे ही अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z दबाएं तो नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारा जो ये अल्फ़ाबेट था उसका पोजीशन चेंज हो गया। ये यहाँ पर मौजूद था, अब ये यहाँ पर जा चुका है। अगेन मैं Ctrl+Z दबाता हूँ, या फिर आप एडिट से अगेन अंडू के इस ऑप्शन को क्रिएट करें, तो आप देख सकते हैं नाज़रीन अब हमारा जो ये स्टेज है, ये हमारा पेज यहाँ पर ब्लैंक हो चुका है। ये वो स्टेज है जब हमने यहाँ पर कुछ राइट ही नहीं किया था। अब अगेन आप उन्हीं तमाम स्टेप्स को जो है अगेन रिपीट करना चाहते हो, अगेन वो तमाम स्टेप जो है अगेन एंड अगेन लाना चाहते हो, तो आप ये रीडू का यहाँ से ऑप्शन इस्तेमाल करें या एडिट के कमांड को यहाँ से इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है। या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift और Z के भी आप इन ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए ला सकते हैं। मैं Ctrl+Shift और Z यूज़ करूँगा ताकि शॉर्ट की भी आपके सामने अपेयर हो। मैं जस्ट Ctrl+Shift एंड सब कुछ साथ दबा रहा हूँ। अब Z में जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं हमारे सामने वो स्टेप अगेन आ चुका है। अगेन मैं क्लिक करूँगा, हमारा जो अल्फ़ाबेट का पोजीशन था वो चेंज हुआ। फिर अगेन क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं नाज़रीन, फिर अगेन क्लिक करूँगा। ये देखें नाज़रीन किस तरीके से मैं 1 स्टेप बैक भी गया और 1 स्टेप आगे भी मैंने रीडू की मदद से बढ़ने की कोशिश की। तो नाज़रीन ये छोटा सा मुख्तसरन सा इंट्रोडक्शन अंडू एंड रीडू के हवाले से जो मैंने आपको अपने इस लेसन पर फराहम करने की कोशिश की, और जानने की आपने कोशिश की कि किस तरीके से हम कोई भी डिज़ाइनर हो, चाहे वो इनिशियल लेवल पर हो या बहुत ज़्यादा माहिर हो, वो किस तरीके से इन ऑप्शन को जो है 12 मरतबा यूज़ कर सकता है। लेकिन बेसिकली नाज़रीन आपको इन ऑप्शन का यूज़ उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा, इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होगा कि जब आप उसको बड़े प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर रहे होंगे और किस तरीके से आपसे गलतियां हो रही होंगी, तो और उन गलतियों को सुधारने के लिए आप इन कमांड्स को यूज़ करेंगे, तब आपको इनके इंपॉर्टेंस का जो है पता चलेगा। तो नाज़रीन ये था मुख्तसरन सा लेसन जो अंडू एंड रीडू के हवाले से था। तो मिलते हैं नाज़रीन अगले लेसन पर इंशाल्लाह। इसके बाद के ऑप्शन जो है एडिट मेनू के हवाले से, इन जो अंडू और रीडू के बाद का जो ऑप्शन है कमांड से इंपॉर्टेंट रखता है, वो भी उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन पर। अल्लाह हाफिज़।